क्या आपने कभी सुना है कि एक मां की श्रद्धा मृत्यु को भी रोक सकती है? क्या करुणा इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि काल को भी झुका दे? आज मकर संक्रांति के पावन दिन हम सुनेंगे एक ऐसी कथा जहां गौतम बुद्ध की करुणा और एक मां का विश्वास नियति का लेख बदल देता है। ये कहानी अंत तक जरूर सुनिए। सभी साथियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पर्व केवल सूर्य के उत्तरायण होने का उत्सव नहीं है, बल्कि आत्मा के अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का प्रतीक है। ये वह पावन समय है जब मनुष्य अपने कर्मों की समीक्षा करता है, दान और करुणा के माध्यम से अपने जीवन को शुद्ध करता है और भीतर सोई हुई चेतना को जागृत करता है। भगवान गौतम बुद्ध ने भी कहा था, जब मन शुद्ध होता है तभी जीवन में प्रकाश उतरता है। मकर संक्रांति उसी शुद्धि का पर्व है जब त्याग, संयम और करुणा से जीवन का नया आरंभ होता है। इसी पावन अवसर से जुड़ी यह कथा है जो हमें सिखाती है कि श्रद्धा, करुणा और निरंतर सत्कर्म किस प्रकार मृत्यु तक को पराजित कर देते हैं। बहुत समय पहले गंगा की निर्मल धारा के किनारे एक शांत और सौम्य गांव बसा था। उस गांव का नाम था सुवर्ण ग्राम। यह गांव किसी वैभव के लिए नहीं, बल्कि अपने शांत वातावरण, सरल जीवन और करुणा से भरे लोगों के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग बुद्ध के उपदेशों को केवल सुनते नहीं थे, बल्कि अपने जीवन में उतारते थे। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा विहार था, जहां कभी स्वयं भगवान गौतम बुद्ध ने कुछ समय विश्राम किया था। उसी गांव में रहती थी एक स्त्री, नाम था यशोधरा। उसका जीवन बाहर से साधारण दिखता था, पर भीतर से वह करुणा और पीड़ा का अथाह सागर थी। यशोधरा का जीवन मानो दुखों की एक लंबी यात्रा था। विवाह के कुछ ही वर्षों बाद उसका पति एक असाध्य रोग से इस संसार को छोड़ गया। उस दिन के बाद यशोधरा के जीवन से जैसे रंग ही मिट गए, परंतु ईश्वर ने उसके आंचल को पूरी तरह खाली नहीं छोड़ा था। उसकी गोद में एक नन्हा बालक था, आनंद। वही उसका संसार था, वही उसका सहारा। लेकिन नियति ने इस मासूम बालक के लिए भी कठिन मार्ग चुन रखा था। जन्म से ही आनंद दुर्बल था। उसकी सांसें उथली थीं, शरीर कमजोर था और अक्सर वह बीमार रहता। गांव के वैद्य और साधक एक ही बात कहते, इस बालक की आयु अल्प प्रतीत होती है। इन शब्दों ने यशोधरा के हृदय को चीर कर रख दिया, पर वह टूटने वालों में से नहीं थी। उसने गौतम बुद्ध की वह शिक्षा याद की, दुख से भागो मत, उसे समझो, दुख ही बोधि का द्वार है। उसी दिन से उसका जीवन एक तपस्या बन गया। वह हर रात अपने पुत्र के पास बैठकर ध्यान करती, करुणा भाव से उसके मस्तक पर हाथ फेरती और प्रार्थना करती, हे तथागत, यदि मेरे कर्मों में कोई दोष है तो उसका फल मुझे दे दो, मेरे पुत्र को नहीं। एक दिन जब आनंद की अवस्था अत्यंत गंभीर हो गई, यशोधरा उसे लेकर गांव के विहार पहुंची। वहां एक वृद्ध भिक्षु रहते थे, आनंद स्थिर, जो स्वयं बुद्ध के शिष्य रहे थे। यशोधरा उनके चरणों में गिर पड़ी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर स्वर में अटूट विश्वास। उसने कहा, भंते, मैं जानती हूं कि जीवन और मृत्यु कर्मों से बंधे हैं, पर क्या करुणा इन कर्मों को शुद्ध नहीं कर सकती? वृद्ध भिक्षु ने उसे करुण दृष्टि से देखा और बोले, मां, कर्म का विधान अटल है, पर करुणा और श्रद्धा उस विधान को रूपांतरित कर देती है। भिक्षु ने यशोधरा को एक मार्ग बताया। उन्होंने कहा, प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य उत्तरायण होता है, तुम स्वयं को शुद्ध करना, उपवास रखो, ध्यान करो और अपनी सामर्थ्य अनुसार दान करो। पर सबसे महत्वपूर्ण, ये सब किसी फल की कामना से नहीं, केवल करुणा और प्रेम से करना। यही सच्चा धर्म है। यशोधरा ने यह मार्ग अपने जीवन का व्रत बना लिया। वर्ष बीतते गए। हर मकर संक्रांति पर कड़ाके की ठंड में यशोधरा गंगा में स्नान करती, ध्यान में बैठती और भिक्षुओं, निर्धनों तथा रोगियों की सेवा करती। उसके पास धन नहीं था, पर करुणा अपार थी। वह अपने हिस्से का अन्न दूसरों को दे देती, अपने वस्त्र किसी ठिठुरते को ओढ़ा देती। आनंद धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। उसकी आंखों में चमक लौट आई। गांव वाले इसे चमत्कार कहते, पर यशोधरा जानती थी, यह चमत्कार नहीं, करुणा का फल है। 11 वर्षों तक यह क्रम चलता रहा, पर 12वीं मकर संक्रांति से एक दिन पहले आनंद फिर गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसका शरीर तपने लगा, सांसें कमजोर हो गईं। वैद्य ने हाथ जोड़कर कहा, अब यह मेरे बस में नहीं।
उस रात यशोधरा ने अपने जीवन की सबसे गहरी प्रार्थना की। अगले दिन मकर संक्रांति थी। पुत्र मृत्यु शैया पर था, पर मां का विश्वास अडिग। उस दिन जब यशोधरा ध्यान में बैठी थी, उसी क्षण आनंद की चेतना और मृत्यु के बीच एक विचित्र दृश्य घटित हुआ। बौद्ध ग्रंथों में वर्णित अनुसार मार, मृत्यु और मोह का प्रतीक उसकी चेतना को खींचने आया, पर तभी करुणा का एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश में स्वयं भगवान गौतम बुद्ध प्रकट हुए। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मार, यह बालक केवल कर्म से नहीं, करुणा से बंधा है। इसकी मां ने वर्षों तक निस्वार्थ कर्म किए हैं। ऐसी करुणा मृत्यु से भी बड़ी होती है। मार मौन हो गया। बुद्ध ने आगे कहा, जहां निस्वार्थ प्रेम होता है, वहां मृत्यु का अधिकार नहीं चलता। ये कहते ही वह दृश्य विलीन हो गया। उसी क्षण आनंद की सांसें गहरी होने लगी। उसका शरीर शांत हुआ। जब यशोधरा ध्यान से उठी, उसने अपने पुत्र को आंखें खोलते देखा। मां, वह धीमे से बोला। उस क्षण यशोधरा समझ गई, करुणा जीत गई है। आनंद बड़ा होकर एक महान भिक्षु बना। उसने बुद्ध के मार्ग पर चलकर जीवन भर सेवा की। सुवर्ण ग्राम में आज भी मकर संक्रांति के दिन यह कथा सुनाई जाती है, एक मां की जिसकी करुणा ने मृत्यु को भी रोक दिया। यह कथा हमें यही सिखाती है कि गौतम बुद्ध का धर्म किसी चमत्कार में नहीं, बल्कि करुणा, श्रद्धा और निरंतर सत्कर्म में प्रकट होता है। जब मन शुद्ध होता है, तब काल भी हार मान लेता है। प्रिय साथियों, यह कथा हमें सिखाती है कि गौतम बुद्ध का धर्म चमत्कार नहीं, बल्कि करुणा, श्रद्धा और निरंतर सत्कर्म है। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिव्य कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय करुणा, जय तथागत बुद्ध।